अमेरिका ईरान को बड़ा झटका देने की तैयारी कर रहा है। जिस 24 अरब डॉलर की फ्री संपत्ति को वापस पाने की मांग ईरान लगातार कर रहा है, अब उसी रकम को लेकर एक नया विवाद खड़ा होता नजर आ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी ट्रेजरी विभाग इस संभावना पर विचार कर रही है कि ईरान की फ्री संपत्तियों का इस्तेमाल उन खाड़ी देशों के नुकसान की भरपाई के लिए किया जाए जो हालिया युद्ध के दौरान ईरानी हमलों का शिकार बने हैं। इनमें सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और बहरीन जैसे देश शामिल हैं, जहां अमेरिकी सैन्य ठिकाने भी मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि युद्ध के दौरान हुए नुकसान का पूरा आकलन किया जाए और ये देखा जाए कि पुनर्निर्माण और मरम्मत के लिए ईरानी संपत्तियों का उपयोग कैसे किया जा सकता है। ये खबर ऐसे समय में सामने आई है जब कुछ दिन पहले ही ईरान के वरिष्ठ सैन्य सलाहकार मोहसिन रजाई ने अमेरिका से साफ कहा था कि अगर वॉशिंगटन शांति समझौता चाहता है तो उसे 24 अरब डॉलर की फ्री संपत्ति वापस करनी होगी। रजाई ने इसे भरोसे की सबसे बड़ी परीक्षा बताया था, लेकिन अब अमेरिका के संभावित कदम से दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ सकता है। इसी बीच जंग के मोर्चे पर भी हालात सामान्य होते नहीं दिख रहे। अमेरिका का दावा है कि उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास कई ईरानी ड्रोन मार गिराए जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री यातायात के लिए खतरा बन रहे थे। इसके जवाब में ईरान ने कुवैत और बहरीन में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाते हुए मिसाइल हमले तक कर डाले। अमेरिकी सेना का कहना है कि अधिकांश मिसाइलों को बीच रास्ते में ही रोक दिया गया, लेकिन इन हमलों ने पूरे क्षेत्र में चिंता बढ़ा दी है। बहरीन और कुवैत में हवाई हमले के सायरन बजे, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के निर्देश दिए गए और सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट मोड पर हैं। दूसरी तरफ अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता भी फिलहाल किसी ठोस नतीजे तक नहीं पहुंच पाई है। दोनों देश एक दूसरे पर भरोसा करने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। ईरान चाहता है कि उस पर लगे आर्थिक दबाव कम किए जाए, फ्री संपत्तियां लौटाई जाए और बंदरगाहों तथा तेल निर्यात पर लगे प्रतिबंधों में राहत मिले। वहीं अमेरिका क्षेत्रीय सुरक्षा और अपने सहयोगी देशों की सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहा है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच पाकिस्तान भी सक्रिय नजर आ रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार एक वरिष्ठ पाकिस्तानी प्रतिनिधि तेहरान पहुंचे और ईरान के शीर्ष नेतृत्व के लिए विशेष संदेश लेकर आए हैं, जिससे ये संकेत मिलता है कि पर्दे के पीछे कूटनीतिक कोशिशें जारी हैं। हालांकि अभी तक किसी बड़े समझौते की उम्मीद नजर नहीं आई है। इस संघर्ष का असर सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया इसकी कीमत चुका रही है। तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव बढ़ गया है, वैश्विक सप्लाई चेन प्रभावित हो रही है और कई देशों में ईंधन महंगा होता जा रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर अमेरिका सचमुच ईरान की फ्री संपत्तियों को अपने सहयोगी देशों के पुनर्निर्माण में इस्तेमाल करने का फैसला करता है तो क्या इससे शांति वार्ता पूरी तरह पटरी से उतर जाएगी या फिर यह कदम ईरान पर दबाव बढ़ाने की नई रणनीति साबित होगा।